Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. You are watching Sports Sciences and Physical Education. Today, our topic is about gender difference in leadership styles. इसमें हम ये देखेंगे कि फीमेल लीडर्स जो ज्यादातर फीमेल लीडर्स हैं उनमें क्या खसूसियात पाई जाती हैं, जो ज्यादातर मेल लीडर्स हैं उनमें क्या खसूसियात पाई जाती हैं। सबसे पहले फीमेल लीडर की खसूसियात देख लेते हैं। टास्क ओरिएंटेड। जो पहली खसूसियात है फीमेल लीडर की वो ये है कि फीमेल लीडर जो होती है वो टास्क ओरिएंटेड होती है। उसका फोकस होता है कि जो काम मेरे जिम्मे लगा है या जो मेरा काम है मैं जल्द अज जल्द अपना काम पूरा कर दूं ताकि मेरी टीम को या काम को मेरी वजह से रुकना ना पड़े। और वैसे भी कहावत है कि आज का काम कल पर मत छोड़ें। इसी बेस के ऊपर ये बताया गया है कि जो फीमेल लीडर्स होती हैं इनकी कोशिश होती है कि वो जो काम उनके जिम्मे लगा है वो जल्द अज जल्द उस काम को कंप्लीट कर लें। Completing day-to-day tasks are necessary to ensure the company is running smooth from a operational perspective. While a task-focused leadership style helps an organization run properly, employees working for a leader employing this type of leadership style may not understand the context of why the task is important to the organization from a strategic perspective. ठीक है जी, उसमें वो यही बता रहा है कि जब लीडर खुद अपना काम टाइम पे करेगा तो जो देखने वाले या सीखने वाले लोग होंगे उनकी भी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट करें। ट्रांसफॉर्मेशनल। A number of studies have noted that women have a transformational style of leadership. बहुत सी स्टडीज ने ये शो किया है कि जो औरतें होती हैं या फीमेल लीडर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल को अपनाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ रोल मॉडल बाय गेनिंग फॉलोअर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सच लीडर्स मेंटोर एंड एम्पावर फॉलोअर्स, एनकरेज देम टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये ऐसा लीडर होता है जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि जो मेरे काम करने वाले वर्कर हैं या मेरे फॉलोअर हैं मैं उनके अंदर ऐसी सलाहियत उजागर कर दूं जिसके जरिए से वो कल खुद एक अच्छे लीडर बनने के अहल हो जाएं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स टू पोजेस बिकॉज इट अलाउ अ लीडर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू अ करंट बिजनेस मॉडल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऐसी लीडरशिप होती है जिसकी ये विश होती है कि चेंज लेके आए। यानी कि अगर एक मौजूदा हालात हैं उसको चेंज किया जाए, न्यू स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, न्यू आइडियाज डेवलप किए जाए, उनको टेस्ट किया जाए। ठीक है ना। ये पुराने तौर तरीकों पे नहीं चलते, ये नए तौर तरीके लाने की कोशिश करते रहते हैं। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ री इनवाइटिंग देमसेल्फ एट नेसेसरी जंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अब उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है। मरेसिया मायर सीईओ ऑफ याहू। अच्छा, याहू हमें सबको पता है कि याहू पहले सिर्फ एक मैसेंजर होता था या एक मतलब जो है चैट के तौर पे, ईमेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जब जो ये नई मेयर आई सीईओ इसकी, ठीक है, मरासिया मेयर, इन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह रहे तो याहू तो एक दिन खत्म हो जाएगा क्योंकि अब न्यू सोशल मीडिया का जो दौर आ गया, व्हाट्सएप का दौर आ गया है, तो लोग अब याहू को एज ए मैसेंजर यूज नहीं करेंगे। तो उसने याहू को सर्च इंजन में चेंज किया। ठीक है। उसकी ऐप बनाई और अदर प्रोडक्ट्स भी याहू में शामिल किए। और देखें आज भी याहू सर्च इंजन के तौर पे उसका नाम जिंदा है। ठीक है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशनल ना लाते तो और भी कई उस टाइम ईमेल वाले या इस तरह वाले मैसेंजर चैट टाइप के सॉफ्टवेयर थे जो कि फेल हो गए और उनका आज नामो निशान भी नहीं है। प्रेफर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Women tend to prefer leading and creating flat organization structure that allow for more कोलैजिकल एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, ये एक ऐसा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देती है जिसको समझना हर किसी के लिए आसान हो। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दैट रिक्वायर टाइट इंटीग्रेशन अमंग्स द टीम मेंबर। यानी कि इसमें हर बंदे को पता होता है किस तरह काम करना है और क्या काम करना है। ठीक है। इसमें कोई बात पोशीदा नहीं रखी जाती। एट द सेम टाइम अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एसोसिएटेड विद द मोर सीजन मैनेजर। इसमें ये नहीं देखा जाता कि एक बंदा अगर मैनेजर है तो उसकी राय ली जाएगी। अगर कोई जो है उसका अदर एम्प्लॉय या कोई न्यू एम्प्लॉय है जिसका फर्स्ट डे है या फर्स्ट वीक है या फर्स्ट मंथ है, अगर उसके अंदर स्किल्स हैं एक काम को करने की या उसका ऐसा तजर्बा है या वो एक ऐसा मशवरा दे देता है जिससे कि काम को फायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, तो उसकी मतलब इसमें यह है कि इसमें बात की अहमियत है, आपके ओहदे की अहमियत नहीं है। ठीक है। इसमें आपके टैलेंट की अहमियत है। ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इस चीज को इनहेस करता है, बढ़ाता है। There is a chance of key component is overlooked because the lower level employee does not have the experience or knowledge necessary to identify a key step in the process. इसमें ये भी है कि जो लोअर लेवल होता है कई बार उसको मकसद का नहीं समझ होती, तो जब उसको पूरी बात समझा दी जाती है, आसान स्ट्रक्चर होता है, तो वो भी मकसद तक पहुंच जाता है, ये मकसद को समझ जाता है। ठीक है। तो इस तरह वो जी जान लगा के अपनी फुल मेहनत लगा के काम करता है जिससे कि पूरी कंपनी को या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाता है। प्रमोट कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है जी, जाहिर है एक ऐसा माहौल जिसमें कल को दूसरे लोगों ने भी लीडर बनना है, जिसमें फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा कि कोऑपरेशन भी होगी और कोलैबोरेशन भी होगी। ये फिर जब जितने टीम में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होती है तो जितना ज्यादा बड़ा आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर आपकी टीम पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा कोऑपरेशन उसके यानी कि डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन के जो मैनेजर होंगे उनके दरमियान में होगी तो इतना ज्यादा काम को करना समझना या दूसरे लोगों तक काम को पहुंचाना आसान होगा। ठीक है। Female leaders typically promote cooperation and collaboration amongst the team member. Cooperation and collaboration is important for managing a large or a geographical dispersed team. On the other hand, if members of the teams are unclear of the role and responsibilities, there is a chance for redundant work. यानी कि अगर किसी को अपना काम या अपनी बात समझ नहीं आई, ठीक है, जब वो सुन रहा था या जब उसके जिम्मे काम लगाया जा रहा था, तो दूसरे से वो पूछ लेता है, दूसरे से मदद ले लेता है। आपस में उनकी इतनी कॉपरेशन और कॉपरेटिंग होती है कि दूसरा बंदा उसको बता देता है कि आपका ये काम आपके जिम्मे लगाया गया था। ठीक है। Indirect communications. Oftentimes, women indirectly communicate their acceptation of a given task and allow more latitude in accomplishing a goal. On the one hand, this can allow a team member to use his or her knowledge and experience to complete a given task.
ठीक है जी। जो फीमेल लीडर होता है वो ज्यादातर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज करता है, यानी कि वो अपने किसी सब कोऑर्डिनेट को या सब ऑर्डिनेट जो मेंबर उसका होता है उसको क्या देता है कि ये काम है, आप इस काम को कर दें। उससे क्या होता है कि वो जो नीचे वाला मेंबर होता है, एक तो उसको अपनी जो है वो स्किल और अपना नॉलेज डेवलप करने की मदद मिलती है, क्योंकि जब काम वो अपनी मर्जी से या अपने तरीके से करवाता है तो उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है। और वो लीडर को जब आउटपुट देता है तो वो उससे उसको पता चल जाता है अपने लीडर को कि ये बंदा अब किस हद तक सीख चुका है या इसमें अब क्या बेहतरी लानी है। अच्छा, इसका ड्रॉबैक भी है जी। दिस कैन बी अ ड्रॉबैक इफ टीम और डिपार्टमेंट रिक्वायर्स अ लीडर हु नीड्स टू हैव फ्रैंक कन्वर्सेशन विद टीम मेंबर्स। यानी कि इसका ड्रॉबैक ये होता है कि कई बार लोग, ये जो टीम होती है ना, वो ये रिक्वायर कर रही होती है कि लीडर हमें खुद आके टास्क बताए या हमें खुद आके समझाए। ठीक है, जब ऐसा ऐसी सिचुएशन होती है तो ये ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि लीडर अपने जो टीम है वो अपने लीडर को देख रही है, मगर आगे से दूसरा बंदा जब आके कोई बात समझाएगा तो कुछ लोगों को वो बात नागवार भी गुजर सकती है। अच्छा जी, इसके बाद जो फीमेल लीडर है वो क्या करती है, मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग अदर्स। यानी कि वो मेंटोर भी बन जाती है, ठीक है, सिखाने वाली बन जाती है, एंड ट्रेनिंग अदर, और दूसरों को ट्रेन करती है। अपने जो वर्कर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे मेरे पास आए, मैं आपको सिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। एवरीवन वुड यूज अ गुड मेंटोर एंड ट्रेनिंग टू अपग्रेड देयर करंट नॉलेज। बिल्कुल जी, हर किसी को जरूरत होती है कि वो अच्छे मेंटोर को इस्तेमाल करें, जिससे कि वो अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं या अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि उनकी एबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। बियॉन्ड अपग्रेडिंग अ स्किल सेट, मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग अ डायरेक्ट रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग कवरेज अमंग्स द टीम मेंबर। अच्छा, एक तो इससे स्किल्स भी अपग्रेड होंगी, और इसके अलावा जो है वो जो आपके दूसरे टीम मेंबर हैं उनका आपस में जो एक किस्म का सीखने का जो मतलब उनके अंदर ख्वाहिश है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्पेशली इफ एन एसोसिएट इज आउट सिक और इज बिजी विद अदर असाइनमेंट। कि अगर जब ये काम हो रहा था तो कोई बंदा ऐसा था जो कि उस टाइम अवेलेबल नहीं था, वो किसी और काम में मसरूफ था, तो उसको भी मौका मिल जाता है कि उसको वो टास्क असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर एक बंदे ने लेक्चर नहीं लिया एक दिन, तो नेक्स्ट डे का जो लेक्चर हो रहा है तो वो आके अपने दूसरे क्लास वालों से या टीचर को चाहिए कि पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिपीट कर दें, जिससे कि जो लोग नहीं आए थे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तो उनके जहन में अगर कोई सवाल हो तो अपने किसी दूसरे क्लास वालों से वो पूछ लें। वन ड्रॉबैक, इसका एक ड्रॉबैक भी है टू दिस स्टाइल इज अ लैक ऑफ urgency surrounding the training instead of seeing your leader as an authority figure। ठीक है, इट्स पॉसिबल लीडर may not be able to सेपरेट बिजनेस डिसीजन फ्रॉम पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें वो क्या कह रहा है कि कई बार फिर लोगों के साथ बहुत ज्यादा लीडर अटैच हो जाता है या लीडर का पर्सनल रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि फिर लीडर अगर बिजनेस डिसीजन उसने लेना होता है तो उसमें उसका वो पर्सनल रिलेशन उसको तकलीफ देता है या उसमें वो मतलब इशू क्रिएट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल लीडर्स। मेल लीडर्स की खसूसियात। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ऐसी लीडरशिप होती है जिसमें कि लीडर ये कहता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे या वो काम जो आपके जिम्मे लगाया जाएगा वो आप करेंगे तो मैं आपको रिवार्ड दूंगा, और अगर आप वो काम गलत करेंगे या आपसे वो काम पूरा ना हुआ तो मैं आपको पनिशमेंट करूंगा। ठीक है, मेल लीडर ज्यादातर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल अपनाते हैं। नंबर ऑफ स्टडी शो दैट मैन एग्जिबिट द ट्रांजैक्शनल leadership style in comparison to women। ठीक है, a transactional leadership style is one in which job performance as a serious transaction to be rewarded or disciplined। यानी कि ऐसे लोग जो के काम पूरा करते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ठीक है, अपनी जॉब के दौरान, तो उनको रिवार्ड दिया जाता है। अ लीडर एस्टैब्लिश गिव एंड टेक रिलेशनशिप दैट अपील टू द सबऑर्डिनेट्स। इसमें वो क्या करता है, सेल्फ इंटरेस्ट आल्सो। ठीक है, इसमें वो क्या करता है कि उसका एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप वाला सीन होता है। ठीक है, लेन देन वाला चक्कर होता है कि जो मैं आपसे रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, अगर आप वो काम पूरा करोगे तो आई विल गिव यू अ रिवार्ड, तो मैं आपको रिवार्ड दूंगा। सच लीडर्स manage in the conversational manner of clarifying subordinate responsibilities, rewarding them for meeting objective and correcting them for failing to meet objective। इसमें वो अपने जो नीचे काम कर रहे होते हैं बंदे, उन्हें गाइडलाइन देता है। ठीक है, अगर वो कहीं पे गलत हो रहे हो तो उन्हें करेक्ट भी करता है। ठीक है, जब वो बताया हुआ काम कर लेते हैं तो उनको रिवार्ड दे दिया जाता है। प्रेफर हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। मैन टेंड टू प्रेफर हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये दर्जाबंदी वाले स्ट्रक्चर को पसंद कर देता है जो मेल लीडर है। ठीक है, दर्जाबंदी के से मुराद इस तरह है कि लोगों को जो डेजिग्नेशन दिए जाते हैं कि आप मैनेजर हैं, आप जो है वो असिस्टेंट मैनेजर हैं, ठीक है, आप सुपरवाइजर हैं, और ये नीचे आपकी टीम है। ठीक है, तो लीडर क्या करता है, लीडर सिर्फ अपने मैनेजर अपने उनको जो है अहमियत देता है, वर्कर्स को नहीं देता। यानी कि इसमें दर्जाबंदी की जाती है, मैनेजर की बात ज्यादा सुनी जाएगी और उससे बात करने का लीडर का वे और होगा, जो असिस्टेंट मैनेजर है उससे बात करने का उसका वे और होगा, और अपनी जो नीचे टीम है उससे बात करने का मैनेजर का तरीका या लीडर का तरीका और होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है, इज एम्प्लॉय नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें लोग खुद ब खुद काम नहीं करते। ठीक है, वो ऑर्डर के वेट में रहते हैं कि मेरा मैनेजर आएगा या मेरा ओनर आएगा तो जो मुझे काम कहेगा मैं वो काम करूंगा। ठीक है, यानी कि खुद के तौर पे वो काम नहीं करते, और कई बार इसका ये नुकसान होता है कि काम बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, जिसके जरिए से कि कंपनी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है।
फोकस ऑन परफॉर्मेंस। बिल्कुल जी, ये गिव एंड टेक का क्योंकि रिलेशन है, तो जो मेन लीडर है ये परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही बंदों को जज करता है, ठीक है। जो जितनी परफॉर्मेंस देगा या जो जितना अच्छा काम करेगा उसके लिए इतना ही वो अच्छा है। फोकसिंग ऑन डूइंग वन बेस्ट इज दैट is what all organizations strive for. This constant drive to outperform other team members could have a negative impact on the firm because resources and knowledge are not being shared across the organization. बिल्कुल जी, इसमें फिर ये होता है कि एक दूसरे से जीतने के चक्कर में लोग नॉलेज शेयर नहीं करते, ठीक है। जिससे कि क्या नुकसान होता है कि न्यू इनोवेशन नहीं होती और दूसरे लोगों तक नॉलेज भी नहीं पहुंचता। अगर एक बंदे को काम आता है तो वो अपने पास ही वो काम छुपा के रखेगा कि ये ना हो ये दूसरा काम सीख ले, तो जो लीडर मुझे पसंद करता है वो मुझे पसंद करना छोड़ दे, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये ऐसा लीडर होता है जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। एज वाज मेंशन्ड इन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप डेफिनेशन, अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल इज वेयर अ लीडर क्लैरिफाई सब कोऑर्डिनेट्स subordinates responsibilities and provide pursue instruction for what they are looking for. Further, they can also mean having frank discussion about performance, whatever it has been a good or need improvement. ठीक है, इसमें लीडर क्या करता है, अपने बंदों को बुलाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है, उनसे फीडबैक भी लेता है। अगर वो उनके साथ डिस्कशन भी करता है, अगर उन्हें किसी चेंज की या किसी मदद की जरूरत होती है तो उनको वो बता भी देता है, ठीक है। whatever it has been good or need। अच्छा, one downside of direct communication style can be a team member unwillingness to listen to the frank assignment of their performance। इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो क्या है कि कई बार लोग अपनी जो उनकी मतलब काम करने की जो परफॉर्मेंस है उसको सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है। लाइक टू क्रिएट कंपटीशन, ठीक है जी। लीडर जो होता है वो मेल लीडर, इसकी कोशिश होती है कि कंपटीशन करवाया जाए, ठीक है। कंपटीशन के जरिए से जो है ना टीम मेंबर्स में ऐसी सलाहियत